मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने के लिए मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपके प्रत्येक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक से आप बात करें प्रभु जी। नम्रता से आपके चरणों में आते हैं। आके पूरे इस क्लास में प्रभु आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग जैसे पिछले क्लास में सीख रहे थे वैज्ञानिक तथ्य परमेश्वर के वचन में, कि परमेश्वर का वचन बाइबल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये सचमुच परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी हुई पुस्तक है ये। और जैसा कि कई बार लोग बाइबल और विज्ञान को अलग अलग तरीके से देखते हैं, बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक या एक विश्वास की बात कहते हैं और मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा सोच कर चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हमने देखा किस प्रकार ये एक सुपर नेचुरल बुक है ना, असाधारण पुस्तक है। इसमें परमेश्वर की छाप हम देख सकते हैं। ये पुस्त जब हम इसके साइंटिफिक फैक्ट्स को हम देख रहे हैं, जब इसमें हम वैज्ञानिक तथ्यों को देख रहे हैं कि विज्ञान के उस बात को खोजने से पहले ही परमेश्वर का वचन उन सब के बारे में बताता है। ये सब देखते हुए हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखें। ये सब बातें हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हम किसी अन्य जाति के सामने घमंड करें या दाढ़ी दिखाएं, बल्कि ये सब हम अपने विश्वास में और अपने आप के लिए, कि हाँ, जिस चीज़ पर मैं विश्वास करता हूँ, जैसे पौलुस बोलता है, मैं जानता हूँ मैंने जिस पर विश्वास किया है। आप याद रखें, हम किसी अन्य जाति को कितने भी वैज्ञानिक सबूत दे दें, कितने भी ऐतिहासिक सबूत दे दें, कितने भी बोलते हैं ना, बोलते हैं कितना भी ज्ञान से हम कितने भी सबूत दे दें, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब तक परमेश्वर का आत्मा काम ना करे, हमारा सारा प्रयास ज़ीरो है। एक व्यक्ति ज्ञान के आधार पर अगर प्रार्थना में आता है, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। क्यों? ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक सीमित रहता है। इसलिए जब हम साइंटिफिक फैक्ट्स हम देख रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी देख रहे हैं, ये हमें अपने विश्वास की एक अच्छी मजबूती के लिए, कि बाइबल कोई झूठी पुस्तक नहीं है, बाइबल कोई काल्पनिक या कहानियों की पुस्तक नहीं है, बल्कि सचमुच ये एक अद्भुत पुस्तक है। अद्भुत परमेश्वर का वचन है, जिसकी तुलना दुनिया में किसी और पुस्तक के साथ नहीं की जा सकती। इन सबको सीखने का एक ही लक्ष्य है, हम एक एक की नज़र में ये परमेश्वर का वचन बहुत कीमती बन जाए। भजन 119 में लेखक बोलता है, तेरा वचन को मैं जी से लगाए रखता हूं, तेरे वचन से मैं बहुत प्रीति करता हूं, तेरा वचन मेरे लिए सबसे कीमती है। वो नजरिया हम एक एक का बने। इसलिए कुछ बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज जब हम सीखते वक्त हम यहाँ पर देखें, अय्यूब की पुस्तक की अद्भुत बातें हम लोग देखें, तो अय्यूब की पुस्तक में बहुत से वैज्ञानिक तथ्य हैं, बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। लेकिन कुछ बातों को आज हम आज के सेशन में देखेंगे, कुछ है ना। लेकिन सीखते वक्त हमेशा एक बात रहे, प्रभु मुझे, मेरे अंदर कभी भी घमंड ना आए। वचन का ज्ञान मेरे अंदर घमंड उत्पन्न नहीं, बल्कि मेरे अंदर और नम्रता लेकर आए, कि कितना बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर ने हमें दे दिया कि अपना बहुमूल्य वचन हम तक पहुंचाया। ऐसे ही नहीं, कलीसिया के इतिहास में हम तक वचन पहुंचने के लिए कितनों ने अपनी जान दी। वो सब ऐसे ही नहीं था। सचमुच ये वो चीज है जो आज बहुतों की नजर से इसका महत्व घट गया है। कई लोग नाम के विश्वासी रह गए, बाइबल हफ्ते हफ्ते पढ़ी रहती है ना।
पैसा को तो हम अपनी जेब में रखते हैं बहुत संभाल कर, 1 रुपए भी गिर जाए तो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बाइबल हमारी कहाँ पड़ी रह जाती है, हमें उसका एहसास नहीं रहता। क्यों? उसकी वैल्यू हमारी नज़र से घट गई। लेकिन जब हमें उसका कीमत समझ में आएगा, तब हमें समझ में आएगा दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है, वो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक को अध्ययन करते वक्त मैं आपको चार्ल्स बर्कहेल्टर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक चैबट ऑब्जर्वेटरी में बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जब मैं अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करता हूँ और वर्तमान के आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से जब मैं उसकी तुलना करता हूँ, तो ये बात मुझे कायल करती है कि ये सचमुच ये परमेश्वर का वचन है और ये उसी के द्वारा लिखा गया है जिसने तारों को बनाया। है ना? कोई ऐसे ही एक इंसान नहीं बोल रहा है ना? इसलिए मैं एक-एक चार्ल्स बर्कहेल्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एस्ट्रोनॉमर थे। फिर अय्यूब की पुस्तक में जब हम आते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कुछ-कुछ बातों को आज देखकर हम समाप्त करेंगे जल्दी से। सबसे पहला अय्यूब में जब हम देखते हैं, आप अय्यूब 28वाँ अध्याय उसका 25वाँ वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा। यहाँ पे लिखा है, उसने वायु का तौल ठहराया। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है वेट फॉर द विंड, है ना? वायु का वजन। आपको मालूम है 16वीं सदी में जाकर वैज्ञानिकों को इस बात के बारे में पता चला कि वायु का वजन होता है। उससे पहले तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। 16वीं सदी में इसकी खोज की गई, जबकि परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले ही इस बात को लिख कर रखता है कि वायु का एक वजन है। आपको मालूम है वायु का वजन के बारे में बताता है और बाइबल पानी के वजन के बारे में भी बताता है। और इससे हमें क्या चीज बताता है कि पृथ्वी पूरा जो पानी से ढपा हुआ है, कवर्ड है, उसके कारण सूर्य और चांद का जो ग्रेविटेशनल बैलेंस है वो इतना परफेक्टली है, जैसे कि इसको सचमुच एक सृष्टिकर्ता ने इसको सुंदर तरीके से बैलेंस करके रखा है। एक थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए, पृथ्वी, लोग उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, इंसान रह नहीं सकता। तो कहने का मतलब सचमुच ये एक अद्भुत परमेश्वर का कार्य है ना। और ये परमेश्वर का वचन का एक प्रमाण हम देख सकते हैं कि 16वीं सदी में जाकर लोगों को मालूम चल रहा है, जबकि परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले इसके बारे में बताता है। फिर अगला आता है अर्थ्स रोटेशन के बारे में, पृथ्वी के रोटेशन के बारे में। आपको में कई सालों तक वैज्ञानिक लोग जियोसेंट्रिक व्यू यूनिवर्स का लेकर चलते थे, है ना। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, वो सोचते थे कि दिन और रात पृथ्वी में इसलिए होता है क्योंकि सूरज चक्कर लगाता है ना। पृथ्वी के चक्कर लगाता है इसलिए दिन और रात होता है। लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, है ना। ये 4000 साल पहले अय्यूब 38वां अध्याय उसका 12वां जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा है, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है? 14 में लिखा है, वो ऐसा बदलता है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। कहने का मतलब यहां पे लिखा है जैसे एक बोला जाए तो जैसे एक बर्तन बनाने वाला, है ना, कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन बनाता है, वो उसकी चक्री में घूमता है ना, उसकी चक्री में घूमकर आकार लेता है। ऐसे ही बोला है, पृथ्वी कैसे डे और नाइट का सिस्टम होता है, वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, जिससे दिन और रात हो रहा है। आप सोचकर देखिए, लोगों को सदियों से,
है ना? वैज्ञानिक क्या सोचते हुए आए और परमेश्वर का वचन हज़ारों साल पहले ही इसके बारे में क्या बताया, पहले से ही बता के रखा था। फिर उसके बाद आता है समुद्र के नीचे के सोतों के बारे में। मैं उसके लिए भी पढ़ना चाहूँगा अय्यूब 38 का 16। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुँचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? आपको मालूम है, वर्तमान के आधुनिक कैमरों के द्वारा वैज्ञानिकों को पता चला कि सचमुच समुद्र के नीचे गर्म सोते हैं जिससे पानी निकलता है, गर्म पानी निकलता है ना? इससे पहले लोगों को मालूम ही नहीं था, जब तक आधुनिक कैमरों का कैमरे आए ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन आप सोच कर देखें, समुद्र के नीचे की, गहरे समुद्र के नीचे की बात हजारों साल पहले ही परमेश्वर अपने दास के द्वारा लिखवा रहा। ये सब बातें हमें क्या चीज बताती हैं? ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये सचमुच एक अद्भुत परमेश्वर का वचन है। मैंने आपको पहले भी बोला, ये वैज्ञानिक पुस्तक नहीं है कि मैं इसे विज्ञान के लिए पढूं, लेकिन हां, ये परमेश्वर की पुस्तक होने के कारण, परमेश्वर की पुस्तक होने के कारण इसमें विज्ञान की वो बातें पाई जाती हैं जो वैज्ञानिकों ने उस समय अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब ये लिखा गया उस समय कभी लोगों ने सोचा नहीं। उस समय ना कैमरा का डिस्कवरी हुआ, उस समय कोई टेलीस्कोप नहीं था, उस समय कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं था, कोई रॉकेट नहीं था। कहने का मतलब, उस समय तो लोगों की समझ से बाहर था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता गया, विज्ञान को समझ में आने लगा कि जो वचन में लिखा है सचमुच वैसा ही है। लेकिन सारी बात है, उस समय के लोग परमेश्वर के के विषय में क्या सोचते थे? आज आप और मैं परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं? हम कई बार वचन नहीं पढ़ते। क्यों? मैं इससे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं इससे ज्यादा समझदार हूं। वचन के आगे कौन आता है? प्रभु, मुझे नहीं पता कैसे चलना है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है अपने जीवन में। प्रभु, सचमुच ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि तेरा वचन मेरे मार्गों में का उजाला है, सिर्फ कहने की बात नहीं प्रभु, तूने, तेरे वचन ने मेरा मंत्री, मेरा सलाहकार बनकर और मेरा मार्गदर्शन बनकर मेरी अगुवाई करनी है। सिर्फ कहने की बात नहीं, आई मीन इट, मैं सच में ऐसा ही चाहता हूं। वो एक अलग बात आती है जब मुझे यह एहसास होने लगता है कि परमेश्वर ने मुझे जो किताब दी क्यों दी, उसका महत्व क्या है ना? ये कोई इंसान की कहानियों की पुस्तक नहीं, ये सचमुच अद्भुत परमेश्वर का वचन है। फिर इसके आगे मैं आपको लाइट के बारे में परमेश्वर का वचन जो कहता है, अय्यूब 38 का 24 में पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवई पृथ्वी पर बहाई जाती है। यहाँ पर आपको मालूम है, सर आइजैक न्यूटन ने जब लाइट के बारे में अध्ययन किया, तब उन्हें मालूम चला कि जो सफेद रोशनी है ये 7 रंगों से मिलकर बनी है ना? और इन्हें अलग किया जा सकता है और बाद में वापस इन्हें जोड़ा जा सकता है। और इसकी खोज वैज्ञानिकों ने कब किया? 1650 में। लेकिन वचन हमें कब बता रहा है? हजारों साल पहले। इससे आपको मालूम चल सकता है विज्ञान और बाइबल की तुलना आप कैसे कर सकते हैं। बाइबल इतने आगे है, विज्ञान अभी पीछे पीछे आ रहा है इसके, और इसकी लिखी एक एक बातों को सच साबित करते हुए जा रहा है। अगला आता है वे ऑफ लाइट, जिसके बारे में अय्यूब 38 का 19 में पढ़ते हैं। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है ना? आपको मालूम है, अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, वेयर इज द वे देयर वेयर लाइट ड्वेल्स, आपको मालूम है, आज जाकर मालूम चला है, लोगों ने, वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका अपना एक रास्ता है
है ना? और अगर एम्प्टी स्पेस में इसकी स्पीड 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है। अब जाकर वैज्ञानिक इसकी खोज कर कर पता लगा रहे हैं, जबकि वचन कितने हजारों साल पहले ही इसके बारे में बताता है। तो आपके सामने ये सारी बातें रखने का उद्देश्य है, हम परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। आपको मालूम है, जब मैं सोचता हूं एक वैज्ञानिक बनने की, एक उच्च लेवल की शिक्षा लेने के लिए कितना लाखों में पैसा खर्च करते हैं, तब जाकर कोई पढ़ाई लिखाई कर कर कुछ बनता है, और फिर जब समाज में जाता है ना, उस रुतबे के साथ जाता है कि पता है मैं कौन हूं, मैंने इतना पढ़ाई किया है, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी औकात है, मैं ये व्यक्ति हूं, मैंने इतनी डिग्री हासिल करी है। एक फील्ड की पढ़ाई कर कर चाल ढाल और सब कुछ बदल जाता है, और जो उससे कम पढ़ा है उसको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। आपको मालूम है, ये वचन का अहमियत क्या है? इसके दूर दूर तक दुनिया की कोई पढ़ाई इसकी बराबरी नहीं कर सकती, दूर दूर तक नहीं कर सकती। इसका हिंट क्या है? बाइबल, परमेश्वर ने हजारों साल पहले जिस चीज के बारे में बात बताया, उसके हजारों साल के बाद इंसान उसकी खोज कर रहा है और बहुत खुशियां मना रहा है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। इससे मालूम चल सकता है इसका ज्ञान और मनुष्य के ज्ञान में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। इसलिए जो इसे जानता है वो क्या बोलता है? जिसने ये नहीं पढ़ा, दुनिया का कितना भी पढ़कर आ जाए फिर भी अनपढ़ है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन ये पढ़ लिया, इसको जान लिया, वो वास्तव में पढ़ा लिखा है, वो असली में पढ़ा लिखा है, जिसने इसको जान लिया। सवाल यह है, आप और मैं आज परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं? ये वचन ज्ञान के लिए नहीं जो घमंड उत्पन्न करे और खुद के विनाश का कारण हो, बल्कि नम्रता, आदर और परमेश्वर के और करीब लाने वाला माध्यम बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी संगति के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कुछ बातें, कुछ वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स प्रभु जी आपने हमें सीखने को दी, समझने को दी। प्रभु बहुत सी बातें हैं सीखने को, हम एक एक को फजल दे, हम एक एक अंदर भूख और प्यास उत्पन्न कर प्रभु तेरे वचन को देखने का नजरिया, इसका महत्व प्रभु हर एक पर प्रकट कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब बातों के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।